स्वागत है आप सभी का एक और कहानी में, जहां नेचर और रोबोट्स एक दूसरे के साथ ही बनते हैं। आज की कहानी का नाम है जल रक्षक रोबोट। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव है जहां लोग पानी की कमी से परेशान हैं। कुआं सूखने लग रहा है, खेतों की मिट्टी में दरार पड़ गई है और बच्चे स्कूल में पानी की बोतल एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं, क्योंकि पानी की कमी है तो शेयरिंग करके ही काम चला रहे हैं। उस गांव के पास एक छोटी सी नदी भी बहती है। लोग कहते हैं कि पानी तो है लेकिन गंदा है, यानी कि सारा वेस्ट प्रोडक्ट इसमें एडेड है, इसलिए पीने योग्य नहीं है। और ये सुनकर नदी उदास हो जाती है। उसने सोचा कि मैं इतनी मेहनत से बहती हूँ फिर भी इंसान प्यासा क्यों है। यहाँ पर नेचर की खूबसूरती देख रहे हैं आप, कि हमें इंसान हैं जो अपने फ़ायदे के लिए उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स डाल देते हैं ताकि हमें वेस्ट मैनेजमेंट ना करना पड़े एक वे में। फिर भी नदी कहती है कि इंसान प्यासा क्यों है। वो वही लोग होते हैं जो नदी को वेस्ट बनाते हैं। स्टिल नदी अपने नेचर की क्वालिटी को दिखाती है कि नेचर इतना खूबसूरत है कि वो इंसानों के लिए फिर भी अच्छा सोच रहा है। तो कोई नहीं, अभी ये कैरेक्टराइजेशन बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी आगे कहानी में बढ़ते हैं कि तभी वहाँ एक छोटा सा रोबोट आया जिसका नाम है जल रक्षक। तो नाम से ही पता चल रहा है इसका काम क्या होगा, कि जल की रक्षा करना, नदी की रक्षा करना, नदी को साफ़ रखना और पानी को पीने योग्य बनाना, ताकि नदी भी खुश रहे और लोग भी आसपास के। तो उस रोबोट ने अपने छोटे सेंसर्स पानी की बूंदों को डिटेक्ट करने में लगाए और फिर उसने नदी से कहा कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी तकलीफ़ समझता हूँ। मुझे इंसानों ने बनाया है लेकिन मैं पानी की हर बूंद की रक्षा करने आया हूँ। जल रक्षक ने अपना मिशन शुरू किया। अब दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं तो क्रिएटिविटी होती है, तो क्रिएटिविटी अच्छी भी होती है, जिससे यहाँ पर नेचर को प्रोटेक्शन मिल रही है। उसके लिए अच्छा हो रहा है, नदी के लिए अच्छा हो रहा है कि रोबोट्स ने सेंसर लगाए हैं। फिर उसके बाद जल रक्षक ने, अब अगेन आई एम सॉरी, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि रोबोट्स नहीं कहेंगे, नाम है तो नाम की तरह नाम लेंगे। जैसे हम लोगों का नाम लेते हैं वैसे ही इनका भी नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट देना तो बनता है ना, कि भले ही इंसानों ने क्रिएट किया है लेकिन इतना अच्छा काम हो रहा है जल रक्षक के द्वारा यहाँ पर। तो जल रक्षक ने उस गांव के जो नाले हैं आसपास वो लीक कर रहे थे और उसी की वजह से नालों से पानी लीक होकर नदी में मिल जा रहा था। तो पहले उसको फिक्स किया, फिर उसके बाद बहुत मेहनत की और पानी की टंकी पर छोटे छोटे अलार्म्स लगाए पूरे गांव में, हर एक की टंकी पर पहुंचकर, ताकि जब भी सबकी टंकी में पानी भरे तो वो अलार्म बज जाए और ज़्यादा पानी वहाँ से बहकर वेस्ट ना हो, पानी थोड़ा कंज़र्व रहे। अगर अलार्म बजा है तो आपको तुरंत, जिनका भी घर है वो मोटर बंद कर देना है, जिससे कि पानी की ज़्यादा वेस्टेज ना हो। और फिर दुनिया की जो बोलते हैं ना फाउंडेशन, की आने वाले यूथ होते हैं वर्ल्ड की फाउंडेशन, क्योंकि उन्हें आगे लंबा जीना है और वो जो करेंगे उससे वर्ल्ड शेप होता है। तो वैसे ही गाँव के बच्चों को सिखाया कि पानी की कीमत क्या होती है। क्यों? क्योंकि बड़े होकर उन्हें भी कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो चीज़ों की इम्पोर्टेंस को समझना ज़रूरी है ना। और पानी के बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर उनकी लाइफ कैसे होगी? फिर तो उन्हें कितना स्ट्रगल करना होगा एक बूंद पानी पीने के लिए। तो अभी उन्हें सिखाना कि पानी की कीमत क्या होती है, ताकि वो उसकी वैल्यू करें और अपनी लाइफ को आगे भी अच्छा जी पाएँ, तो आगे फ्यूचर सेफ रहे। तो कुछ ही महीनों में फिर गांव बदल गया। आखिर जल रक्षक ने इतनी मेहनत जो की, खेतों में हरियाली वापस आ गई। क्यों? क्योंकि वाटर कंजर्वेशन हुआ, पानी की हर जगह बचत हुई, पानी सही से उपयोग किया गया। तो खुशहाली तो आसपास होगी ही, सबके चेहरे पर मुस्कान तो आएगी ही और नदी भी खुशी खुशी बहने लगी। नदी ने जल रक्षक से कहा कि तुमने साबित कर दिया कि मशीन भी नेचर के मित्र बन सकते हैं, यानी कि मशीन और नेचर की फ्रेंडशिप हो सकती है। तो लास्ट वीडियो में हमने मशीन और नेचर का एग्जाम्पल भी देखा था, जहाँ पर बरगद का पेड़ था, यहाँ पर आज नदी थी।
तो फ्रेंडशिप तो हो गई है एंड हमें खुश भी होना चाहिए कि हाँ वाह कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है, जहाँ दोनों हैप्पीली जी रहे हैं अपनी लाइफ को और खुशी खुशी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और खुशियाँ बांट रहे हैं। बिकॉज़ लाइफ में तो आई थिंक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो खुशियाँ तो ज़रूरी है ना अपने आप को रिलैक्स फील कराने के लिए और इस लाइफ को थोड़ा अच्छे से जीने के लिए। तो बस इस बात को सुनकर जल रक्षक भी मुस्कुराया और कहा कि मैं तो सिर्फ एक पुल यानी कि ब्रिज का काम कर रहा हूँ इंसानों और नेचर के बीच में। तो अगेन आप जल रक्षक की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, तारीफ़ को वो अपने ईगो पे नहीं ले रहा है, वो अगेन इंसानों को थैंक यू कह रहा है फॉर द क्रिएशन और नेचर की भी हेल्प कर रहा है, साथ में इंसानों की भी हेल्प कर रहा है ताकि दोनों अच्छे से रहें। एक ब्रिज का काम कर रहा है सोसाइटी में हार्मनी बनाने के लिए, यानी खुशियाँ मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों, पानी नेचर का अमृत है और अगर हम टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करें तो हर बूंद को बचाया जा सकता है। याद रखिए, प्रकृति और प्रकृति तभी सुंदर है जब दोनों एक दूसरे का साथ निभाएं। So this was all about this. I hope you liked it. Thank you so much for listening.